अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th आर्ट्स के सब्जेक्ट होम इकनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है होम इकनॉमिक्स के मुख्तलिफ शोबाजात। होम इकनॉमिक्स का मुख्तलिफ शोबाजात से क्या क्या ताल्लुक़ है वो हम पढ़ेंगे और इन शोबाजात में हम क्या क्या रीड करेंगे उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। होम इकनॉमिक्स के 5 मुख्तलिफ शोबाजात हैं, जिनमें नंबर 1 पे है ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत, नंबर 2 पे है पार्चा बाफ़ी और लिबास, नंबर 3 पे है घरेलू इंतज़ाम और माहौलियात, नंबर 4 पे है इंसानी नशोनुमा और ख़ानदानी अलूम, नंबर 5 पे है आर्ट और डिज़ाइन। नंबर 1 पे है ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत। ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत में जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ग़ज़ाइयत और आपकी खुराक के बारे में बताया गया है। इसमें खाना पकाना, जायके, उनकी खुशबू, ग़ज़ाई अजनास की ख़राबी और उसकी वजूहात, ग़ज़ा को महफूज करने के तरीके शामिल हैं। नंबर 2 पे है पार्चा बाफ़ी और लिबास। पार्चा बाफ़ी और लिबास में लिबास का इंतखाब, कपड़ों की कटाई और सिलाई और कपड़ों की ख़रीदारी, रेशों की पहचान और लिबास का इंतखाब अपनी शख्सियत के हिसाब से, मौसम और मौका महल और आमदनी के हिसाब से मुतल्लिक जो है उसकी मालूमात फ़राहम की जाती हैं। नंबर 3 पे है घरेलू इंतज़ाम और माहौलियात। इसमें शामिल है हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल, माहौल बेहतर बनाने के तरीके, बीमारियों की वजूहात और उनसे बचाव की तदबीर शामिल है, ताकि इन बीमारियों की वजूहात और इनसे बचाव की तदबीर से मुतल्लिक हमें मालूमात हासिल हो सकें। नंबर 4 पे है इंसानी नशोनुमा और ख़ानदानी अलूम। इसमें ख़ानदानी तनाव, शख्सियत की नशोनुमा, इस मज़मून का दायरा कार बच्चा, ख़ानदान पर असर अंदाज होने वाले अवामिल, शख्सियत की नशोनुमा, ख़ानदानी तनाव, बहरान और शख्सियत की तमीर में समाजी तरबियत के असरात हैं। इसमें बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा भी शामिल है। इससे ख़ानदानी अलूम और इंसानी नशोनुमा की ठीक से जो है वो परवरिश होती है। नंबर 5 पे है आर्ट और डिज़ाइन। आर्ट और डिज़ाइन में शामिल है घर को आरामदा और खूबसूरत बनाने के तरीके शामिल हैं। इसमें घरेलू आराइश में रंगों के मुनासिब इंतखाब, आर्ट और डिज़ाइन के अनासिर, उनके असूलों का इस्तेमाल और आरामदा फर्नीचर का इंतखाब वगैरह शामिल है। एक बहुत मशहूर माहिरीन क्लियर रूडबैक के मुताबिक होम इकनॉमिक्स जो है वो एक ज़राए वसाइल का नाम है, जिनमें रुपए, पैसे, तवानाई, ग़ज़ा और लिबास शामिल हैं, जिससे इनफरादी और ख़ानदानी ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं, जिसके नतीजे में दानिशमंदाना इंतखाब की तरबियत मिलती है। होम इकनॉमिक्स की तालीम से बेहतरीन ज़िंदगी बसर करने की महारतें हासिल होती हैं, मसलन रहाइश, बजट, बिलों का इंतज़ाम, खुश असलूबी से मसाइल का हल तलाश करना और फ़ैसला करना वगैरह शामिल है। जी, होम इकनॉमिक्स का ताल्लुक़ जो है वो मुख्तलिफ़ दूसरे शोबों से भी होता है, जैसे कि नफ्सियात से, मुआशियात से, इमरानियात से, आर्ट से, कीमिया से, हयातियात से और तालीम आबादियात से। सबसे पहले है नफ्सियात से। तो जैसे कि बच्चों की पैदाइश, उनकी नशोनुमा, तरबियत और देखभाल के असूल क़वाइद समझने के लिए हमें नफ्सियात का सहारा लेना पड़ता है, जिनको समझने के लिए अफराद की नफ्सियात का मुतालिया नहायत अहम ज़रूरी है। यूँ होम इकनॉमिक्स और नफ्सियात का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। होम इकनॉमिक्स और मुआशियात। होम इकनॉमिक्स में जैसा कि आपने देखा कि बजट बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं, खुराक, लिबास और दीगर घरेलू अशिया की मुनासिब कीमतों की ख़रीदारी पर ज़ोर दिया जाता है और उनमें बैलेंस कायम करना सिखाया जाता है। तो इस तरह जो है होम इकनॉमिक्स का मुआशियात से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। होम इकनॉमिक्स का इमरानियात से बहुत ताल्लुक़ है। इमरानियात में मुआशरों की तर्ज़ अमल, आदात, रसूमात, सकाफ़त, रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों का मुतालिया किया जाता है। होम इकनॉमिक्स का जैसा कि आर्ट से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। घर की सजावट और लिबास के इंतखाब और उनके असूलों में रहनुमाई की जाती है। होम इकनॉमिक्स में मुख्तलिफ़ अक़साम के हुनर और महारतों की भी तरबियत दी जाती है, जबकि आर्ट में घरेलू सजावट की अशिया की तैयारी में भी आर्ट के असूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। इस तरह होम इकनॉमिक्स और आर्ट का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। होम इकनॉमिक्स और कीमिया का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत दरअसल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री से मुतल्लिक़ है। हमारी ग़ज़ा मुख्तलिफ़ ग़ज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होती है, जो कीमियाई अनासर में तरतीब पाते हैं
और उनमें बैलेंस रखना पड़ता है। इस वजह से होम इकोनॉमिक्स का जो ताल्लुक है वो कीमिया से यानी केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा है। होम इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी यानी हयातियात। हयातियात का मज़मून इल्म हिवायात मतलब ज़ूलॉजी इंसानी ज़िंदगी की इब्तदा, नशोनुमा और बका से मुतल्लिक मालूमात फ़राहम करता है, जबकि होम इकोनॉमिक्स में भी तालिबात को बच्चे की पैदाइश, जिस्मानी नशोनुमा और दीगर असूलों से रोशनास करवाया जाता है। यूँ होम इकोनॉमिक्स का बायोलॉजी से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नंबर 7 पे है तालीम आबादियात से होम इकोनॉमिक्स का क्या ताल्लुक़ है। तो तालीम आबादियात में आबादी में होने वाले अवामिल और उनके असरात की तालीम के बारे में जानने का इल्म है। ये इल्म हमें आबादी और कुदरती वसाइल में ताल्लुक़ और तवाज़ुन की मालूमात फ़राहम करता है। इस वजह से होम इकोनॉमिक्स भी हमें ज़राए वसाइल का सही इस्तेमाल करना सिखाती है और ख़ानदान में इजाफ़े की सूरत में ख़ानदानी ज़रूरियात कैसे पूरी की जा सकें उनके बारे में भी हमें मालूमात देती है। तो इस तरह होम इकोनॉमिक्स का तालीम आबादियात से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं, जिनमें है होम इकोनॉमिक्स के मुख्तलिफ शोबाजात जो कि 5 हैं। तो और नंबर 2 पे है होम इकोनॉमिक्स क्लियर रूट बैक के मुताबिक कि उसने होम इकोनॉमिक्स की क्या तारीफ़ बयान की थी। और नंबर 3 पे है कि होम इकोनॉमिक्स का दीगर मज़ामीन से क्या क्या ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।